यूजीसी ने कुछ गलत नहीं किया। किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा। डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। क्या जनरल सवर्ण के लोग, क्या एसटी एससी ओबीसी पे अत्याचार, सवर्ण छात्रों को अभी से ही अपराधी घोषित कर दिया गया है। कानून वापस लो। ये कानून हमें उस अंग्रेजी शासन की याद दिलाता है जिसमें हमारे भाइयों को बांटा गया। मृत्यु से लेकर सड़क पर भयंकर बवाल तक यूजीसी के नए नियम पर महासंग्राम छिड़ रहा है। पीएम मोदी क्या नियम बदल देंगे? कुमार विश्वास से लेकर साधु संत, छात्र, पब्लिक, सवर्णों को टारगेट करने वाले यूजीसी नियम के खिलाफ कौन कौन आ गया? यूजीसी के नए कानून को लेकर ऐसा गुस्सा बीजेपी के नेताओं के साथ अब वो हो रहा जो किसी ने सोचा ना था। अब इसका चैप्टर देखिए। यूजीसी के मामले में कल तक जो भयंकर बवाल चल रहा था वो आज की डेट में ऐसा बवंडर बन चुका है जो अब किसी के रोके रुकने वाला नहीं है। कल हमने पाठशाला में इसके डिटेल के बारे में आपको बताया कि कैसे ये नियम सामान्य वर्ग के बच्चों के भविष्य का एक तरीके से गुड़गोबर कर देगा, उसको खतरे में डाल देगा, तबाह कर देने जैसा है। और यह भी बताया था कि जो नरेंद्र मोदी हिंदू एकता की बात करते हैं वो कभी ऐसा होने नहीं देंगे। यह उम्मीद है उनसे, क्योंकि यह नियम हमारे कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटीज में जाति के विभाजन को और बढ़ाने वाले और सामान्य वर्ग को टारगेट करने वाले लग रहे हैं। पाठशाला में हमने जो आवाज उठाई उसका असर आप देखिए कि यूजीसी ने इस पर मीटिंग की है। पहली बार सरकार की तरफ से इस मामले को लेकर चुप्पी तोड़ी गई है। सरकार की तरफ से जनरल कैटेगरी को क्या भरोसा दिया गया? सरकार की तरफ से आज जो बात कही गई, क्या वो बात सामान्य वर्ग के लोगों के गुस्से को सिर्फ ठंडा कर पाएगी? क्या जनरल कैटेगरी सरकार की इन बातों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? क्या सरकार इस नियम में बदलाव के बारे में सोच रही है? इस सब के बारे में आज आपको बताऊंगा। लेकिन इस मामले में क्लियर कट जो दिख रहा है वो ये कि जितना ही सरकार चुप रह रही है, सामान्य वर्ग का गुस्सा बढ़ रहा है। और वो बहुत जेन्युइन बात। अगर इसी तरह से गुस्सा बढ़ता रहा तो फिर इसके कई बड़े खतरे हैं। आप देखिए कि पहले सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे थे, फिर कल तक छिटपुट प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन अब शहर शहर, कस्बों कस्बों में इसका विरोध शुरू हो गया। सामान्य वर्ग के लोग इसे काला कानून बता रहे हैं। यूजीसी के मामले में आज ये स्थिति बन गई है कि देश के अलग अलग राज्यों में विरोध हो रहा है, रैलियां निकाली जा रही हैं, लोग नारेबाजी कर रहे हैं। लोग सरकार से यूजीसी के नए नियम वापस लेने की मांग कर रहे हैं या फिर उसमें सामान्य वर्ग को सुरक्षा देते हुए संशोधन करने की मांग कर रहे हैं। आप देखिए कि यूजीसी के नए नियमों का विरोध किस लेवल तक पहुंच गया है। सड़कों पर भयंकर प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। बीजेपी के अंदर विरोध के सुर उठने लगे हैं। साधु संत विरोध में उतर आए हैं। विरोध में इच्छा मृत्यु की मांग हो रही है। सरकार को चेतावनी दी जा रही है। विरोध में इस्तीफों का दौर चल रहा है। गानों के जरिए भी विरोध किया जा रहा है। यूजीसी का कह रहे हैं, बीजेपी के अंदर कैसे इसको लेकर बवाल मचा है, आज आपको सब डिटेल में बताऊंगा। लेकिन पहले इसकी एक झलक देखिए। यूजीसी ने कुछ गलत नहीं किया। किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा। डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। क्या जनरल सवर्ण के लोग, क्या एसटी एससी ओबीसी पे अत्याचार, सवर्ण छात्रों को अभी से ही अपराधी घोषित कर दिया गया है। कानून वापस लो। ये कानून हमें उस अंग्रेजी शासन की याद दिलाता है जिसमें हमारे भाइयों को बांटा गया। यूजीसी के नए नियमों को लेकर कैसे कोहराम मचा हुआ है वो आप देखिए कि जो बात सोशल मीडिया से शुरू हुई थी वो अब सड़कों पर जबरदस्त तरीके से दिख रही है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर सैकड़ों छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की भी कोशिश की, लेकिन छात्र बैरिकेडिंग फांदकर यूनिवर्सिटी के गेट तक पहुंचे। आप देखिए कि प्रदर्शन करने वालों में एबीवीपी और इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शामिल थे, जबकि इनकी मुख्य पार्टियां यानी
ना तो बीजेपी ना कांग्रेस इस पर खुलकर बोल रही है, लेकिन छात्र इकाइयां विरोध कर रही हैं। इस प्रदर्शन के दौरान काला कानून वापस लो के नारे लगाए गए। इसी तरह से ग्रेटर नोएडा में भी यूजीसी के नए नियमों के विरोध में करणी सेना ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कई किसान संगठन और सवर्ण समाज के संगठन शामिल हैं। कुशीनगर में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि यूजीसी के नए नियम समाज के एक बड़े वर्ग के हितों के खिलाफ हैं। अलीगढ़ में यूजीसी के विरोध में राष्ट्रवादी छात्र संगठन ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी का पुतला फूंका। राष्ट्रवादी छात्र संगठन ने 2027 में चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया। यूपी के सोनभद्र में भी यूजीसी के नए नियम के विरोध में कलेक्ट्रेट परिसर में नारेबाजी हुई। एक युवक ने खून से लिखा पत्र जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम से सौंप दिया। कानपुर में सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ता बैनर पोस्टर लेकर डीएम ऑफिस के बाहर पहुंच गए। भाई, जोरदार नारेबाजी हुई है। गाजियाबाद में करणी सेना और सवर्ण समाज के लोग कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे। हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, यूजीसी नियमों में बदलाव की मांग की। मिर्जापुर में गिनते जाइए बॉस, कहां प्रदर्शन नहीं हो रहा है। मिर्जापुर में सवर्ण आर्मी और करणी सेना ने प्रदर्शन किया। जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम पर ज्ञापन दिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान संगठनों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर एक्शन नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाए। सुनिए एक बार पब्लिक क्या कह रही है, फिर आपको बताता हूं कि सरकार क्या कर रही है। और सब सोच लेकर जाएंगे कि या तो एक काला कानून वापस हो, अन्यथा बहुत जल्द अगले माह के अंदर दिल्ली कूच करेंगे और संसद का घेराव करेंगे और तब तक पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ जाए, तब तक ये काला कानून सरकार वापस नहीं लेगी। यदि यूजीसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं इस कानून में संशोधन करने के लिए, यदि उस कानून में संशोधन नहीं होता है तो परशुराम का फरसा भी उठेगा और क्षत्रियों का तलवार भी उठेगा और सड़क पे नंगा नाच किया जाएगा। हमारे सवर्ण समाज के जो युवा है, जो विद्यालयों में पढ़ने जा रहे हैं, उन पर एक इस तरीके का सुनियोजित प्लानिंग करके उनको शिक्षा से दूर करने का कुंठित प्रयास किया जा रहा है। और जो कि ये 2012 में एससी समुदाय को सिर्फ उसमें रखा गया था, जिसमें ओबीसी को सम्मिलित करते हुए सवर्णों के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है। एक तरफ ये सरकार समानता की बात करती है, सबका साथ सबके विकास की बात करती है, यानी सवर्ण समाज में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। और यह बवाल सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहा। आप देखिए कि इधर दिल्ली में छात्र संगठनों ने यूजीसी के हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया था, जिसके बाद वहां की सुरक्षा सुबह से बढ़ा दी गई। पुलिस के रोकने के बाद भी कई छात्र हाथों में तख्तियां लेकर यूजीसी हेडक्वार्टर के गेट पर पहुंचे और नारेबाजी की। दूसरी जगहों पर कैसे विरोध प्रदर्शन होने लगे हैं उसकी तस्वीरें आगे दिखाऊंगा, लेकिन यह भी देख लीजिए कि यूजीसी के नए नियमों के विरोध में अब संत समाज भी सामने आ रहा है। आचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि नए नियमों से रक्तपात बढ़ेगा, इसे फौरन वापस लिया जाना चाहिए। सुनिए क्या बड़े बड़े संत क्या कहने लगे हैं अब इसको लेकर। या तो यूजीसी के नए नियमावली को आप वापस करिए या मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान करिए, क्योंकि यूजीसी की नई नियमावली से देश के 35% सवर्णों के बच्चों को बेगुनाह होने पर भी फंसाया जाएगा। कोई झूठा आरोप लगाएगा तो भी उसको पता लगने पर भी कि झूठा आरोप लगाया है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, जिससे रक्तपात बढ़ेगा, बेगुनाहों का हत्याएं हो सकती है और जब न्याय नहीं मिलेगा, झूठा आरोप लगाएंगे। नेपाल या बांग्लादेश की स्थिति भारत में न निर्मित हो, ये छात्र आक्रांता ना हो, इनके साथ न्याय हो, इसलिए तत्काल यूजीसी के इस एक्ट को समाप्त करें। इसी तरह से यूजीसी के नए नियमों के विरोध में कवि कुमार विश्वास भी आ गए। कुमार विश्वास ने एक कविता के जरिए यूजीसी के नियमों का विरोध किया। कुमार विश्वास ने स्वर्गीय रमेश रंजन की एक कविता शेयर की जो कुछ इस तरह थी कि चाहे तिल लो या ताड़ लो, चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राय लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूं, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। यानी हर कोई अब विरोध करने लगा है। साधु संत महंत कथावाचक सब इस मामले में उतर गए हैं, लेकिन खुद बीजेपी के अंदर कैसे बवाल मचा है, बीजेपी के नेताओं के साथ क्या क्या हो रहा है, वो भी आज आपको दिखाएंगे। पहले देखिए कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी यूजीसी के नए नियमों को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। वाराणसी में छात्रों ने कलेक्ट्रेट के सामने पहुंच के नारेबाजी की। वाराणसी के छात्र क्या कह रहे हैं एक बार वो भी सुनिए।
SC ST या ओबीसी ने क्या इस कानून की डिमांड की? क्या जनरल सवर्ण के लोग क्या ST SC ओबीसी पे अत्याचार कर रहे हैं? अगर ऐसा कुछ है तो आप जांच करते, जांच के बाद कानून लाते। हकीकत यह है कि 27 में चुनाव आने वाला है, इन्होंने कभी रोजगार नहीं दिया, महंगाई कम नहीं की, शिक्षा के प्रति कुछ नहीं किया। अब चुनाव आने वाला है, इसलिए ये कार्यक्रम चल रहा है। विद्यार्थी को विद्यार्थी रहने दो ना, उनको क्यों आप जाति का पाठ पढ़ा रहे हो? हमारा जब एक तरफ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करके आप आए थे और आप यहाँ पे विश्वासघात करना स्टार्ट कर दिए। सभी सवर्ण छात्रों को अभी से ही अपराधी घोषित कर दिया गया है और हम लोग आने वाली पीढ़ी के नस्लों को भविष्य के लिए अपना वर्तमान खतरे में डालने के लिए तैयार है। जो राजपूत ब्राह्मण सवर्ण समाज अपना हथियार रख चुका था, आप मजबूर करें हथियार उठाने के। ये कानून हमें उस अंग्रेजी शासन की याद दिलाता है जिसमें हमारे भाइयों को बांटा गया और अखंड भारत को तोड़ा गया। दिल्ली से लेकर यूपी और बिहार, मध्य प्रदेश तक इन नए नियमों का विरोध हो रहा है। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में मध्य प्रदेश में कई जगह प्रदर्शन हुए हैं। भोपाल में जनरल कैटेगरी के लोग सड़क पर दिखे। इंदौर में भी यूजीसी के नए नियमों के विरोध में छात्र सड़क पर उतरे। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में करणी सेना और छात्रों ने जमकर नारेबाजी की और यूजीसी का पुतला फूका। करणी सेना ने 1 फरवरी को मध्य प्रदेश बंद का भी ऐलान किया। देश भर में यह चल रहा है, बीजेपी को दिख नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो ये प्रदर्शन जो है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है इसको समझ नहीं पा रही है। उधर पटना में भी यूजीसी के नए नियमों ने हंगामा मचा रखा है। नए नियमों के लागू होने से कॉलेज कैंपस में क्या क्या बदल जाएगा इसकी चर्चा हो रही है। पटना के छात्र क्या कह रहे हैं, सुनिए एक बार। जो जहां पर जिसका ज्यादा आबादी रहता है, ठीक है ना, वो हल्का फुल्का भेदभाव होता है, ये हम मानने में कोई गुरेज नहीं है, ठीक है ना, होता है। और इसमें संशोधन की आवश्यकता है। इसमें जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, जब उनके साथ शोषण होगा तो वो किसके पास कंप्लेन करेंगे, किसके पास कंप्लेन करेंगे, ये भी मुद्दा है। हम जब भी दोस्ती करते तो कभी आपस में कभी जाति ये सब पूछते नहीं थे, पता भी नहीं चला कि मेरा दोस्त कौन सा जाति का है, ना कभी मैंने उसे कभी पूछा, है ना। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये कानून आने से समान वर्ग के जो छात्र रहेंगे, है ना, वो थोड़ा सा दोस्ती करने में या फिर कुछ बोलने से, है ना, परहेज करेंगे या फिर सोचेंगे। ये मेरे दोस्त है, दोनों जनरल से आते हैं और हम ओबीसी से आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी भेदभाव, रहन सहन, साथ में हम लोग बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। लेकिन ये यूजीसी बिल आने के बाद थोड़ा हो सकता है इन लोगों के भी मन में आएगा मेरे प्रति कि आगे चल के कुछ होगा तो हम इसके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं, इसका मिसयूज किया जाएगा फ्यूचर में। आप देख रहे हैं जो बात हमने पाठशाला में कही थी वही छात्रों के अंदर उठ रही है कि भाई सामान्य वर्ग के छात्र जो है वो अब थोड़ा दूरी रखेंगे कि भाई पता नहीं कल को क्या हो जाए। ओबीसी वाले को लगेगा कि पता नहीं मेरा दोस्त मुझ पे विश्वास करता है कि नहीं करता है। आप कर क्या रहे हैं बॉस? छात्रों के बीच में ये दूरी बढ़ा रहे हैं न्याय के नाम पर। ये कौन सा न्याय है? और दो ही चीज तो कही जा रही है कि जनरल कैटेगरी को भी शामिल कीजिए कि उसके साथ भी गलत हो सकता है, और जो भी झूठी शिकायत करे उसके खिलाफ कोई सजा का प्रावधान कीजिए, चाहे कोई करे, ओबीसी वाला करे या जनरल वाला करे, दोनों को सजा दीजिए। इसमें क्या ऐसी तूफानी चीज मांग ली गई है जो मौजूदा सरकार को समझ में नहीं आ रही है कि भाई ये कर देना चाहिए तुरंत। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में खाली पब्लिक प्रोटेस्ट नहीं कर रही है, बीजेपी के नेता भी यूजीसी के विरोध में सड़क पर उतर रहे हैं। प्रयागराज में बीजेपी के कार्यकर्ता अपनी सरकार के विरोध में सड़क पर उतर गए। बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व महामंत्री शिवम मिश्रा ने तो यहां तक कह दिया कि अगर कानून वापस नहीं लिया तो आमरण अनशन पर बैठेंगे। यूपी के ही बदायूं में बीजेपी नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी के कई नेताओं ने सवर्ण समाज के लोगों के साथ मिलकर जागरूकता रैली निकाली, नारेबाजी की। बीजेपी के नेता अलग अलग तरीके से नए नियमों से का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं के साथ वो हो रहा है जो किसी ने सोचा नहीं होगा। ये रायबरेली की तस्वीर देखिए जहां बीजेपी नेता रमेश बहादुर सिंह और गोरक्षा दल अध्यक्ष महेंद्र पांडे ने बीजेपी के सवर्ण समाज के नेताओं को चूड़ियां भेजी। इन दोनों ने बीजेपी के सवर्ण नेताओं को चूड़ियां भेजकर अपना विरोध दर्ज कराया। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ बीजेपी के नेता कार्यकर्ता इस्तीफा भी दे रहे हैं। कल लखनऊ मंडल में बीजेपी के 11 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया था। आज भी इस्तीफों का दौर जारी रहा। रायबरेली में बीजेपी किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष श्याम सुंदर त्रिपाठी ने इस्तीफा दे दिया। श्याम सुंदर त्रिपाठी ने कहा कि नए नियम घातक और विभाजनकारी हैं। मंडल अध्यक्ष श्याम सुंदर त्रिपाठी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा दिया है। आगरा में बीजेपी नेता जगदीश पचौरी ने खून से पीएम मोदी को चिट्ठी लिख दी, सरकार से नए नियमों पर फिर से विचार करने की अपील की। यानी आप देखिए कि यूजीसी के नए नियमों का विरोध अलग लेवल पर जा रहा है। कोई खून से चिट्ठी लिख रहा है, कोई इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। एक तरफ यह बवाल चल रहा है, दूसरी तरफ सरकार है जिसने पहली बार इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान दिया है। सरकार की तरफ से जो पहली प्रतिक्रिया यह है
उसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि भाई किसी के साथ भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा। सुनिए एक बार। किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्री भरोसा तो दे रहे हैं कि भाई किसी के साथ भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि यह भेदभाव कैसे नहीं होने दिया जाएगा। क्या सरकार नियम बदलने जा रही है? क्या सरकार नियम में कुछ ऐड करने जा रही है, कुछ हटाने जा रही है? यह उन्होंने नहीं बताया, बस कहा कि भेदभाव नहीं होने देंगे। लोग साफ साफ कह रहे हैं कि या तो नियम को वापस लो या फिर संशोधन कीजिए। मौजूदा नियम में भेदभाव नहीं होगा, इसकी तो कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो या तो फिर मान के चलें कि शिक्षा मंत्री इशारा कर रहे हैं कि भाई इसमें चेंजेस होगी, और सामान्य वर्ग को यह चिंता ना रहे कि इन नियमों की आड़ में उनके बच्चों का भविष्य और करियर तबाह करने वाले खेल यूनिवर्सिटी और कॉलेज में चलेंगे। यह तो तभी सुनिश्चित हो सकता है जब बदलाव हो। यूजीसी के नए नियमों में सामान्य वर्ग के लोगों को जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये है कि यूजीसी के नए नियम में सेक्शन 3C में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा बताई गई। SC, ST, OBC, महिलाएं, दिव्यांग शामिल हैं। जनरल कैटेगरी को पीड़ित माना ही नहीं। जनरल कैटेगरी को सिर्फ आरोपी माना जा सकता है। झूठी शिकायत पर सजा का प्रावधान नहीं है। 24 घंटे में कार्रवाई के नियम का गलत इस्तेमाल होने की आशंका है। इक्विटी कमेटी में जनरल कैटेगरी का प्रतिनिधित्व अनिवार्य नहीं है। कमेटी के फैसले एक तरफा होने की आशंका बढ़ जाती है। कॉलेज या संस्थान का हेड ही सजा पर फैसला लेगा। नियम तोड़ने पर कॉलेज की ग्रांट और मान्यता रद्द करने का प्रावधान है। ऐसे में सजा के डर से कॉलेज सही फैसला ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, यह सवाल है। नए नियमों पर यूजीसी एक्ट 1956 के दायरे से बाहर होने का आरोप है। यूजीसी एक्ट एकेडमिक मानकों तक सीमित है। इसमें जातीय भेदभाव या उत्पीड़न पर नियम बनाने की बात ही नहीं है। नए नियमों के विरोध का मुख्य मुद्दा ही यह है कि इसमें जनरल कैटेगरी के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया। जनरल कैटेगरी के छात्रों को शिकायत का अधिकार, उससे सिर्फ आरोपी की तरफ देखा जाएगा, यह आरोप लग रहा है। कई दिनों के विरोध के बाद अब ऐसा होने लगा कि बीजेपी के कुछ एक सांसद भी बोल रहे हैं कि यह गलत हो रहा है। विरोध का एक बड़ा कारण यह है कि फर्जी शिकायत करने पर सजा का कोई प्रावधान नहीं, जबकि जब नियमों का ड्राफ्ट बना था तो उसमें फर्जी शिकायत करने पर सजा का प्रावधान था। शिकायत गलत साबित होती है तो शिकायतकर्ता पर फाइन और अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान था ड्राफ्ट में, लेकिन फाइनल ड्राफ्ट में इस फर्जी शिकायत पर सजा का प्रावधान हटा दिया गया। क्यों भाई? यूजीसी के नए नियम लाने के पीछे एक तर्क यह दिया गया था कि SC, ST वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव 118% बढ़ गया है। 118% बढ़ना सुनने में बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन अगर आप देश में मौजूद कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ इसकी तुलना करेंगे तो तस्वीर अलग है। देखिए, कोई ये नहीं कह रहा कि SC, ST वर्ग या OBC वर्ग के जो भाई बहन हैं उनको प्रोटेक्शन ना मिले, ये कोई नहीं कह रहा। लेकिन क्या रियलिटी है और उसमें क्या जनरल कैटेगरी नहीं होना चाहिए, उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए, यह सवाल है। 2019 से 2024 के बीच अगर आप देखेंगे, जो SC, ST से भेदभाव की शिकायत है, भेदभाव की शिकायत वो कितनी मिली भाई? उसकी संख्या कितनी है कॉलेजेस में जो मिली है? उसकी संख्या है 1160 शिकायत मिली, ठीक है। और ये सारी शिकायतें कितने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में सामने आई? यूनिवर्सिटी है 704 और कॉलेज हैं 1553। यानी अगर आप देखें तो 5 साल में कुल 2257 कॉलेज और यूनिवर्सिटी, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 2257 कॉलेज और यूनिवर्सिटी में 1160 शिकायत आई है। अगर आप औसत निकालिएगा तो 5 साल में प्रति कॉलेज एक शिकायत भी नहीं आई है बॉस, एक शिकायत भी नहीं। और यह वहां पर है जहां पर SC, ST के हितों की रक्षा के लिए कमिटीज बनी हुई। 5 साल में पर कॉलेज एक शिकायत भी नहीं है। तो फिर आपने किस आधार पर यह मान लिया बॉस
कि जनरल कैटेगरी वाले जो है उसको वही प्रताड़ित कर रहा है और उसको प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, सारे प्रोटेक्शन की जरूरत SC ST OBC को है। लेकिन जिस तरह से OBC को भी इसमें रख दिया गया है उसने विवाद को ज्यादा भड़का दिया। आप देखिए कि किसान नेता राकेश टिकैत ने इस पर सवाल उठा दिया कि OBC को इसमें रखा क्यों। इससे तो कॉलेज यूनिवर्सिटीज के कैंपस में झगड़ा और बढ़ जाएगा। मोदी सरकार पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए UGC के नए नियमों को लेकर जिस तरह से बातें की जा रही हैं उस पर सरकार जल्दी ही बड़ा कदम भी उठा सकती है। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार जल्दी ही UGC के नए नियमों के बारे में पब्लिक को डिटेल जानकारी देगी। सरकार का मानना है कि बजट सत्र से पहले विपक्ष इस मुद्दे पर सामान्य वर्ग को गुमराह कर रहा है। सरकार का यह भी कहना है कि नए नियमों का किसी भी तरह का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। UGC की तरफ से भी नए नियमों को लेकर स्पष्टीकरण दिया जा सकता है जिससे नए नियमों को लेकर जो गलतफहमी फैलाई जा रही है उसे दूर किया जा सके। अब सवाल यह है कि ये जो स्पष्टीकरण UGC को देना है उसके लिए UGC कोई मुहूर्त देख रहा है क्या? सरकार को अगर लगता है कि विपक्ष गुमराह कर रहा है तो उनके लोग आके सच्चाई क्यों नहीं बता देते कि नहीं ये गलत हो रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक में चला गया और आप कह रहे हैं कि गुमराह किया जा रहा है। ये इतने सारे लोग सब गुमराह हो रहे हैं तो आप गुमराह होने क्यों दे रहे हैं? सरकार को गंभीरता से इस बात को समझना चाहिए कि जैसे कांग्रेस ने यह मान लिया था कि अरे मुस्लिम वोट मेरे से कहां जाएगा, वैसे ही अगर बीजेपी ये माने बैठी है कि अरे अपर कास्ट का वोट कहां से जाएगा, सामान्य वर्ग का वोट कहां से मेरे पास से चला जाएगा, तो ये गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। और वोट की भी बात नहीं है, ये न्याय की बात है जो सबको मिलना चाहिए।